हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। शादी के बाद मैं थोड़ा सा बिजी थी, थोड़ा सा टायर्ड थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम हाजिर हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर वीडियोस में अपलोड करूँ। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो ये कि अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हैं तो किस तरह से आप अपनी पैकिंग, अपनी तैयारी कर सकते हैं जिससे वहाँ आपको कम से कम परेशानी हो, या यूँ कहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें मैंने ऐसी की या मैंने वहाँ ऐसी कुछ देखी चीज़ें जो मुझे लगा कि नहीं की जानी चाहिए, या ऐसा किया जाना कि करते अगर हम तो ज़्यादा बेहतर होता। तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, जब हम अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं तो बजाय कि एक बड़े सूटकेस के आपको छोटे छोटे सूटकेस में सामान पैक करना चाहिए। एक की जगह आप 2 सूटकेस कर लीजिए। उसके एक 2 रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला, अगर सूटकेस मिसप्लेस हो जाए, मेरे साथ नहीं हुआ बट वहाँ कुछ लोगों के साथ हुआ, उनके सूटकेस मिसप्लेस हो गए थे, काफ़ी देर तक वो नहीं मिल रहे थे क्योंकि इतने लोगों के सूटकेस थे, वो चेक इन में थोड़ा टाइम लग रहा था। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ये सूटकेस नहीं मिले इनके तो क्या होगा। तो आपके पास कोई ना कोई सामान तो रहना चाहिए जो आप देख लें, कुछ और पहन लें। तो बाद में उनके सूटकेस मिल गए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, बाद में मिल गए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जो पैनिक था वो मैं समझ सकती हूँ जिन लोगों के भी सूटकेस थे कि उनको कैसा फील हुआ होगा। दूसरी चीज़, आप जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे फंक्शन ज़रूर पता कर लीजिए कि क्या क्या फंक्शन है, कोई ड्रेस कोड है या नहीं। तो अकॉर्डिंगली ड्रेस कोड के हिसाब से अपनी पैकिंग कीजिए, और जितने भी फंक्शन है, लेट्स से 4 फंक्शन अगर उनके यहाँ हैं तो आप 5 जोड़ी ड्रेसेस अपनी तैयार कीजिए। जी हाँ, बोलना थोड़ा आसान होता है लेकिन 5 नई ड्रेसेस निकालना, उनकी शॉपिंग करना, उनकी पूरी तैयारी करना डिफिकल्ट होता है, आई नो। बट मैं बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। अगर कोई ड्रेस आपका खराब हो जाता है, किसी की चेन खुल जाती है, किसी का बटन टूट जाता है, या किसी पे कुछ गिर जाता है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस होना चाहिए जो आप उसको इस्तेमाल कर सकें, आप उसको यूज़ कर सकें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं ट्रैवल के लिए भी जाती हूँ, तो अगर 7 दिन मेरे हैं और मुझे 7 पेयर रखने हैं तो मैं 8 या 9 पेयर रखती हूँ, सो दैट अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या तो मेरे पास एक ऑप्शन हो, मेरे को प्रॉब्लम ना हो उसमें। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूंगी कि आप जब कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाते हैं, शादी के लिए, फंक्शन के लिए, तो आप कोई ना कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक करते हैं अपने लिए, या हो सकता है अपना मेकअप खुद करते हो। तो अगर आप अपना मेकअप खुद करते हैं तो अपना सारा सामान लेकर जाइए। ये मत सोचिए कि ये यूज नहीं होगा, ये कलर शेड नहीं जाएगा। आप रखिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सेफ्टी पिन्स, आपकी जूड़ा पिन, बॉबी पिन्स, टिक टैक पिन्स, सब कुछ लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर मेकअप के वक्त ना कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी चीज, अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ज्यादा लोग एक ही मेकअप आर्टिस्ट को बुक ना करें। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 5 लोगों ने मिलके एक मेकअप आर्टिस्ट बुक की थी। मुझे लगता है वो भी नंबर ज्यादा है, 5 लोगों को नहीं, कम से कम 2 से 3 लोगों के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट बहुत है। उसका रीजन ये है कि लास्ट मिनट जो पैनिक होता है उसको हैंडल नहीं कर पाते। 5 लोगों को तैयार होना है, 6 बजे 7 बजे का टाइम है, फिर लास्ट मिनट जो पैनिक होता है ना, तो वो मेकअप आर्टिस्ट हाथ खड़े कर देती है और वो नहीं हो पाता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक जैसा मेकअप हो जाता है सबका, अगर 5 लोग तैयार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मेकअप आर्टिस्ट का एक जो स्टाइल होता है तैयार करने का वो सेम हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर वो अच्छा हो रहा है मेकअप, क्योंकि आप तो नई जगह पर हैं, आपको नहीं पता कि वो मेकअप आर्टिस्ट कैसा मेकअप करने वाली है, तो अगर तो अच्छा हुआ तो सबका अच्छा होगा और खराब हुआ तो सबका खराब होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑप्शनल रखें, कुछ लोग किसी से कराएं, कुछ लोग किसी से कराएं, तो एक ही मेकअप आर्टिस्ट नहीं रखनी चाहिए। लास्ट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से जब आप मेकअप आर्टिस्ट बुक करते हैं तो आप उनके प्रोफाइल पे जाते हैं, उनका मेकअप देखते हैं, उनकी फॉलोअर्स देखते हैं। मेक श्योर कि आप फॉलोअर्स की वजह से किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुक ना करें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने जिस 2 मेकअप आर्टिस्ट को मैंने बुक किया, एक के ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उनका मेकअप उतना अच्छा नहीं था, एक के बहुत कम, उनके कंपैरिजन में लगभग 1/10 फॉलोअर्स थे, लेकिन उनका मेकअप बहुत अच्छा था। तो आप फॉलोअर्स पे मत जाएं, आप उनके वीडियोस देखें, उनके मेकअप के, उनके काम को देखें, उनसे बात करें और आपको जो ठीक लगे
उससे डिसीजन ले, ना कि फॉलोअर्स को देख के, जो कि मैंने किया था। क्योंकि मेरे लिए नई जगह थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फॉलोअर्स देखकर ही डिसीजन लिया था, विच इज़ रॉन्ग। मेरा वो डिसीजन गलत निकला। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ डूज एंड डोंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प करेंगे अगर आप कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपके पास भी कोई डूज एंड डोंट्स हैं ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, या आपके साथ कभी कुछ हुआ हो, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।